वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनके चार साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। ये दिसंबर का महीना और इतनी ठंड, आदमी महसूस करता है कितनी ठंड के मारे आदमी परेशान है और आदमी को बड़ी चिंता। इस ठंड के मौसम में चमकौर साहब, जो कि पंजाब में स्थित है, चमकौर साहब के युद्ध में बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, दोनों चमकौर साहब के जंग में मुगलों से लड़ते 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 शहादत प्राप्त कर। उनकी शहादत इसी दिसंबर के महीने में। अब आगे चले, पिछले 22 तारीख, अभी इसी साल 22 तारीख की बात है, जब शहादत से शहीदी पर्व समुचे संसार में सभी जगह मनाया गया, जहाँ पर गुरु नानक नामदेवा जहाँ जहाँ बैठे हुए। उसके बाद में आज 27 दिसंबर बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी सरहिंद में, पंजाब में सरहिंद है, अम्बाला से आगे सरहिंद है, सरहिंद में वहाँ इनको दीवारों में इनको दीवारों में चुनवा दिया गया था, छोटे साहिबजादे। यही दिसंबर का महीने, इसी दिसंबर के महीने माता जी यानी बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह के दादी सरहिंद में ठंडे बुर्ज में इन लोगों को कैद करके रखा गया था। और आज ही के दिन इनको दीवारों में चुनवाने का फरमान जारी कर दिया गया और इनको दीवारों में चुनवाया गया। शहादत इधर भी हो गई इसी दिसंबर के महीने में और इतनी ठंड में। तो ये आखिर शहादत किसके लिए हुई? ये शहादत किसके लिए हुई? क्यों शहादत हुई है? अगर मुगलों से दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को मुसलमानों से वैर नहीं था, ये तो स्पष्ट क्लियर बात है। उनको मुगलों से कोई लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई थी सिर्फ जोर जुल्म अत्याचार से, जो कि औरंगजेब उस समय शासक था दिल्ली में। औरंगजेब के अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि औरंगजेब चाहता था कि अपने जोर जुल्म से पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम बनाना चाहता था, जबरदस्ती जोर जुल्म से, चाहे धन से, चाहे बल से, चाहे किसी भी तरीके से इस्लाम बनाना चाहता था। और इसी के चलते दशमेश पिताजी, मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब में बैसाखी वाले दिन जब सिंह त्यार पंच प्यारे सजा रहे थे, तो पंच प्यारे को उन्होंने अमृत छका दिया। तो जब पंच प्यारों से जब दशमेश पिताजी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब अमृत उनसे छकने लगे, तो पंच प्यारे गुरु गोबिंद सिंह की तरफ देख रहे थे। वो ये कह रहे थे, याद करा रहे थे कि हमने तो सिर दे करके सिक्की ली आपसे, आप जो है आप क्या दे रहे हैं? भावार्थ जो कहने का मतलब ये, उनका इशारा इस तरफ था। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कहे कि मैं इस पंथ के लिए मैं अपना सर्वंस वार दूंगा मैं। और इसी कड़ी में ये जो है शहादत है, ये जो है अपना बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी चमकौर साहब के जंग में, इसी कड़ी में ये कड़ी है, कारण यही था। तो उनकी शहादत वहाँ पर हुई और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उनको नींव में चुनवा दिया गया। इसके बाद में कहा देख लो कहीं जिंदा तो नहीं है। दोबारा उनको जो है निकाला गया दीवार छोड़ करके, और उनके गर्दन मरोड़ करके उनको जो शहादत कर दी गई कि ये बिल्कुल जिंदा न रहे। इतनी बड़ी शहादत
कहीं वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ये शहादत कहीं नहीं मिलती, मिसाल है, इतना मिसाल है, कहीं दुनिया में ये शहादत की मिसाल कहीं नहीं मिलती है। अब मैं आपके सामने ये हमारे विचार थे, इसमें जो है कोई भूल चूक के, त्रुटि, कोई गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये सेवा आप हमारी जो है प्रवान करें, हमारे विचार को आप प्रवान करें, और भूल चूक गलतियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं। अब आपके सामने सरदार जगजीत सिंह जी, उनकी शहादत के बारे में, चार साहबजादों की शहादत के बारे में, विषय में आपको कुछ आपके सामने अपने विचार साझा करेंगे। 77 केंद्र वाहिगुरू जी का खालसा। वाहिगुरू जी के सरदार जगजीत सिंह जी से निवेदन है कि वो कृपा करके इस शहादत के संबंध में जो अपने विचार रखने की कृपा करें। दाम तो न दे सकूं, पेटा मंजूर करो, सुन दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। दाम तो न दे सकूं, पेटा मंजूर करो, सुन दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। पिता कटवा के जैसे खून की खिलाई होली, पिता कटवा के जैसे खून की खिलाई होली, तैसे होली बेटों के खून से खिलाऊंगा। तैसी होली बेटों के खून से खिलाऊंगा। दो चमकोर में कटाऊंगा कटारों संग, दो चमकोर में कटाऊंगा कटारों संग, दो सरहंद की दीवारों में चिनाऊंगा। दो सरहंद की दीवारों में चिनाऊंगा। दाम तो न दे सकूं, बेटा मंजूर करो, सुन दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। सुन दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। हाथ में न बाज होगा, शीश पे न ताज होगा। हाथ में न बाज होगा, शीश पे न ताज होगा। खुश गया राज होगा, साईं गुण गाऊंगा। खुश गया राज होगा, साईं गुण गाऊंगा। तय कुर्बानियों के सरबंस सब पेट किया। तय कुर्बानियों के सरबंस सब भेंट किया। अब तो पिला दो पाहुल, सेवक कहलाऊंगा। अब तो पिला दो पाहुल, सेवक कहलाऊंगा। दाम तो न दे सकूं, बेटा मंजूर करो, सुन दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। सुन दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। सुन दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। परम सत्कार्य गुरु शासन जी, गुरु महाराज जी बख्शी फतेह परवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ समझो छोटे साहबजादे गुरु महाराज जी बख्शिश। एक मिनट रुक। निक्कियां जिंदा वड्डे साके कर गए हुए कमाल नी, विच निहां दे चिने गए गुरु गोबिंद दे लाल नी। निक्कियां जिंदा वड्डे साके कर गए हुए कमाल नी, विच निहां दे चिने गए गुरु गोबिंद दे लाल नी। देश धर्म तो वार गए ने, देश धर्म तो वार गए ने, खेडन दे दिन चार नी। निक्कियां जिन्ना वड्डे साके कर गए होए कमाल नी। निक्कियां जिंदा वड्डे साके कर गए होए कमाल नी,
विच निहां दे चिने गए गुरु गोबिंद दे लालनी, गुरु गोबिंद दे लालनी। साहब संगत जी, जदों गुरु महाराज आनंदपुर साहब तो निकल के सरसा नदी के विछोड़ा पै रहा है, सिंह एकदम, माता जी अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए। सिंह आके घबरा के गुरु महाराज जो कहते ने, गुरु महाराज माता जी बच्चे पता नहीं लग रहे हैं, बिछड़ गए ने। तो गुरु महाराज की जवाब देने ने, बिछड़ गए माता बच्चे प्यारे, घबराए सिंह जा हजूरे पुकारे, क्या फिक्र करते हो या जान निसारो, ये उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। बिछड़ गए थे माता बच्चे प्यारे, घबराए सिंह या हजूरे पुकारे, क्या फिक्र करते हो या जान निसारो, ये उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। साध संगत जी, तुसी घबराओ नहीं हो, इम्तिहान देन जा रहे हैं। वाकई गुरु महाराज ने छोटे साहबजादे 5 साल और 7 साल के उस इम्तिहान ही सफल हो जितने दुनिया का कोई बड़ा बड़ा सफल नहीं हो पाया, जो सोच ही नहीं सकता है। सो गुरु महाराज ने ऐसा खालसा साजिया सी। आओ कुछ पंक्तियां उहदे विचार करने हैं। जान नालों वध के प्यारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। जान नालों वध के प्यारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। मोह दे कदे डरिया ना खालसा, वैरी कोलो कदे हरिया ना खालसा। मोह दे कदे डरिया ना खालसा, वैरी कोलो कदे हरिया ना खालसा। सिर उत्ते चले प्यारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। सिर उत्ते चले प्यारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। अंग अंग सारे कटवाउण जानदा, सिर तर तली ते निभाउण जानदा। अंग अंग सारे कटवाउण जानदा, सिर तर तली ते निभाउण जानदा। बने मजलूम ले सहारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। बने मजलूम ले सहारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। जदों करे वैरी उत्ते हल्ला खालसा, लड़े 1.25 लाख नाल कल्ला खालसा। जदों करे वैरी उत्ते हल्ला खालसा, लड़े 1.25 लाख नाल कल्ला खालसा। करे पल्लां विच ही नितारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। करे पल्लां विच ही नितारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। मणियां मसाणियां नूं नहीं पूजदा, फड़ तलवार हथ लईए जूझदा। मणियां मसाणियां नूं नहीं पूजदा, फड़ तलवार हक लईए जूझदा। वैरी नूं दिखाए दिन तारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। वैरी नूं दिखाए दिन तारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। सचमुच बड़ा है महान खालसा, देश ते कौम दी है शान खालसा। सचमुच बड़ा है महान खालसा, देश ते कौम दी है शान खालसा। जोर नाल छड्डदा जयकारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। जोर नाल छड्डदा जयकारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। जोर नाल छड्डदा जयकारा खालसा, साजिया सी गुरु ने न्यारा खालसा। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिन्होंने गुरु महाराज की बख्शिश नाल समा बख्शिया, गुरु महाराज ने कृपा की। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।